हाँ जी, आज अपने पास पहुंचे हैं डॉक्टर प्रांशु गुलेरिया, टेरिटरी मैनेजर बायर कंपनी, जिनका बनारसी गांव में स्वागत है। जी आया नु, मोस्ट धन्यवाद। वेलकम। तो अब आप अपने जी इस जो नया टेक्निकल आप इधर अपने इंट्रोड्यूस करा रहे हो किसानों को। अब वैसे तो टेक्निकल पुराना होगा, लेकिन मैंने पहली बार देखा है, जी मेरे किसानों ने भी पहली बार देखा है। आज इसको, इसकी जो अंदर टेक्निकल कंपोजिशन है उसके बारे में, जी जी इसके एडवांटेज और इसका वातावरण के प्रति मतलब ये कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं डालता, ये सारी जी, जानकारी दो। ठीक है जी। तो सबसे पहले नमस्कार जी, मेरा नाम प्रांशु गुलेरिया है। मैं एज अ टेरिटरी मैनेजर जो है पटियाला में काम कर रहा हूँ जी। तो आज हम बात करेंगे जी, हमारा नया टेक्निकल आया है जी। एक नया दवाई आई है जिसका नाम है असरबो। ठीक है जी, आप यहाँ भी देख रहे होंगे जो ये असरबो है जी, एक उल्लीनाशक है। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हो, ये जो है मेजर 2 बीमारियों पे काम करता है जी। ठीक है जी, पहली बीमारी है जी लीफ ब्लास्ट की, दूसरी बीमारी है जी आपकी नेक ब्लास्ट की, जिसको आप गंडी रोग बोलते हो जी। ठीक है जी, असरबो का जो लाने का हमारा क्या मोटिव था, आप बोलते थे कि नेटिवो से ऊपर आज तक बायर ने कुछ नहीं दिया, लेकिन है ये सेम इसका कि ऐसा नहीं है कि नेटिवो से ऊपर है, लेकिन ये जो है लिक्विड फॉर्मुलेशन में, एससी फॉर्मुलेशन में है। हमने इस दवाई में जो था वो टेबुकोनाजोल हटा दिया, इसमें लूना एक्सपीरियंस और जो नेटिवो था उसका जिसमें टेक्निकल थे ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन और फ्लुओपाइरम, वो हमने इसमें डाले हैं। बाहर की बात करें जी, तो बाहर ये लूना सेंसेशन के नाम से आता है, अगर आप बाहरले देशों की बात करें जी। तो अगर असरबो की बात करें तो असरबो की डोज जो है जी, अगर जीरी की बात करें तो 150 ml डोज जो है आप अपने खेतों में जो है, ये जो मैंने 2 रोग बताए इनके लिए डाल सकते हो जी। ठीक है जी, दूसरी चीज, बायर के जितने भी प्रोडक्ट हैं जी, ठीक है जी, आप यहाँ एक ट्राइंगल देख रहे होने जी। ठीक है जी, ये ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल आपको बताता है कि दवाई जो है कितनी डेंजरस है, कितनी खतरनाक है। ठीक है जी, तो अगर बात करें जी, आपने देखा होना कई बार ये ट्राइंगल लाल कलर का होता है, कई बार ये पीले कलर का होता है, कई बार ये नीले कलर का होता है, कई बार ये हरे कलर का होता है। अगर हम फेम की बात करें जी, तो फेम में यही जो ट्राइंगल है आपका हरे कलर का है, मतलब ये आपके इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल सेफ है, आपके वातावरण के लिए बिल्कुल सेफ है जी। क्यों? क्योंकि क्या है कि हमारे खेतों में मित्र कीट भी होते हैं। ठीक है जी, ये जो आप फसलों में अपनी स्प्रे करते हैं जी, इनको हम लोग भी खाते हैं। ठीक है जी, तो दवाई का जो असर है या दवाई का रेजिड्यू इफेक्ट है, दवाई का जो मतलब दवाई में जो आपका मेजर जो भी खतरनाक इसमें मतलब टेक्निकल डाला हुआ है, उससे आपके एनवायरनमेंट को कोई फर्क नहीं है जी, आपके वातावरण को कोई फर्क नहीं है। ना ही ये मित्र कीटों को मारेगा, ना ही ये आप लोगों को या आपके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। तो मेरे बोलने का मतलब है कि जो हमारी जितनी भी दवाइयां हैं जी, सारी की सारी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, सारी की सारी ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, हर चीज के लिए जो है बिल्कुल सेफ है। तो मैं ये नहीं बोलता कि आप अपने खेतों में सारे जितने भी आपके पास एकड़ हैं, किले हैं, उनमें आप यूज करो। आप 1-2 किलो में यूज करके देखो इस दवाई को, आपको अपने आप जो है रिजल्ट इसके पता लगेंगे जी। बाकी अगर मेरे से हो सके तो मैं आपके एरिया में, इस एरिया में ट्रायल भी लगाऊंगा नए प्रोडक्ट के, क्योंकि क्या है, जो दिखता है जी वही बिकता है। तो जब आप लोगों को ट्रायल का पता लगेगा तो आप जो है प्रॉपर दवाई जो है अगले साल से यूज कर सकते हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने ठीक है बहुत जी, बढ़िया बहुत डिफाइन बहुत किया। धन्यवाद जी। और ये हर्बिसाइड एक, इसकी भी थोड़ी मेरा ख्याल है डेफिनेशन आप थोड़ी सी डिफाइन कर दो इसको। जी वैसे जी तो जी इसका जी, टाइम निकल चुका है टाइम निकल चुका है जी। या अगर अगर हम बात करें जी हर्बिसाइड की, आपने काउंसिल एक्टिव का नाम सुना होगा जी। काउंसिल एक्टिव जो है हमारे हर तरह के नदीन को मारता है जी, चाहे मोथा हो गया, ठीक है, स्वांक हो गया, स्वांकी हो गया, ठीक है, या प्याजी हो गया, उसको भी खत्म करता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि टाइमिंग। हम जो कोई भी हर्बिसाइड यूज करते हैं, कोई भी वीडिसाइड यूज करते हैं जी, उसकी हमारे को टाइमिंग प्रॉपर पता होनी चाहिए। ठीक है जी, अब अगर इसकी बात करें काउंसिल एक्टिव की जी, काउंसिल एक्टिव हमारा छिट्टे में भी जाता है, स्प्रे में भी जाता है। लेकिन अगर आपने 90 ग्राम वाली पैकिंग आप यूज कर रहे हो जी, तो 90 ग्राम वाली जो पैकिंग है वो आपकी 11 से
15 दिन के बीच में स्प्रे होती है जी, उसमें आप छिट्टानी डालोगे। जब आपका हल्का सा पानी सूखता है उस टाइम जो है, या नदीन आपका 2 से 3 पत्ती पे होता है, उस टाइम आप अपने खेतों में इसकी स्प्रे कर सकते हो और आपको बढ़िया रिजल्ट इसके मिलते हैं। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा पोजीशनिंग जो टाइमिंग है हमारे को प्रॉपर देखनी पड़ेगी। ये नहीं कि हम 20 दिन पे या 21 दिन पे जो है अपने खेतों में इस चीज की स्प्रे कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है जी, कोई भी हर्बिसाइड है, कोई भी आप ऐसा नदीनाशक यूज कर रहे हो जी, उसको एक प्रॉपर टाइम के साथ यूज करो तो ही आपको जो है एक प्रॉपर रिजल्ट जो है इसके मिलते हैं। दूसरी चीज, जब आप इसको ट्रांसप्लांट आपने कर दिया, ट्रांसप्लांट करने के बाद 72 घंटे के बीच में अगर आप इसका 60 ग्राम का छिट्टा मारते हो तो भी यूरिया के साथ, तो भी आपको इसके बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं जी। 60 ग्राम जो है आप अपने 1 एकड़ में जो है यूरिया के साथ मिला के अपने खेत में यूज कर सकते हो। तो मेरे बोलने का मतलब है कोई भी हर्बिसाइड है आप उसकी टाइमिंग को साथ लेके एक जरूरी और मतलब बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या है कि कोई भी हर्बिसाइड आप यूज करोगे, चाहे बायर का हो गया चाहे किसी और कंपनी का हो गया, तो वो आपको एक प्रॉपर रिजल्ट तब देगा जब आप उसकी पोजीशनिंग प्रॉपर करोगे। दूसरी चीज, अगले साल हम आपको जीरी के लिए एक नया हर्बिसाइड भी दे रहे हैं। आप लोगों ने टॉप स्टार के बारे में सुना होना, पुराना हाँ जी, हमारा टॉप स्टार स्टार आता था जी। अगले साल हम एक नया टेक्निकल नया जो है हर्बिसाइड और दे रहे हैं जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत मेरे ख्याल टाइम लगा दिया, 1.5 घंटा लगा दिया। तो मेरे ख्याल इतने शब्द तो किसी के पास होते नहीं, देखो एक जी, इतने शब्द नहीं मुकाने, अगले 6 महीने और पड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल सितंबर बिल्कुल तक चलना है। तो थोड़े शब्द भंडार को प्रिजर्व करके रखो, सांभ के रखो, बिल्कुल जी, बिल्कुल थोड़े थोड़े करके मतलब टाइम टू टाइम, जैसे अब ये हर्बिसाइड की बारी थी, हर्बिसाइड में यूज कर देने, फिर कुछ इंसेक्टिसाइड में, बिल्कुल फिर कुछ नेक्स्ट इंसेक्टिसाइड में, फिर फंगिसाइड में। तो इस तरह लोगों के साथ टाई अप रहना, संपर्क में रहना, जी, ताकि ये कोई भी अपना टेक्निकल का मतलब नजायज बरतों ना हो, ज्यादा मतलब एक्सेस में या अब्यूज ऑफ केमिकल अब्यूज ऑफ केमिकल वो ना हो, क्योंकि उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इकोलॉजी पे पड़ने वाला है, पड़ चुका है बल्कि अपने। बिल्कुल, तो इसके लिए साथ में 5 मिनट आप इसके लिए निकाला करो कि जो इसका सही डोज, सही पानी यस और सही टाइमिंग, जी, ये 3 चीजें मतलब जरूर बताया करो ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। ठीक है जी, नहीं, अगर ये जो टेक्निकल अब तक मतलब अलग अलग कंपनियों ने, यूनिवर्सिटीज ने, आईसीआर ने जो इजाद किए हैं जी या जी एक्सपोर्ट करती इंपोर्ट करते हैं बाहर से, उनका मतलब वो समय दूर नहीं है जब हर टेक्निकल के प्रति रेजिस्टेंट क्रिएट होगा। होगा, क्योंकि yes, शॉर्ट डोज या ओवरडोज, 2 चीज इसको प्रभावित करती है। दोनों चीजें ये प्रैक्टिस अपने देश में चल रही है, जी तो इस पे विशेष थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। और दूसरा, कंपनी को फीडबैक दो, लोगों को सही माल, जी, असली मियारी, जो सब स्टैंडर्ड माल ना बिके। बिल्कुल क्योंकि ये कुछ ह्यूमन एरर आ जाते हैं, जब कंपनी के अगर कोई माल में कई बार गड़बड़ भी आ जाती है तो उसको पूरे बैच को विड्रॉल करके उठा लिया करो और उसकी जगह दूसरा दे दिया देखो करो। जी, हम मीटिंग करवाते हैं जी, हाँ जी, हम लोगों में सिर्फ यही जागरूकता देते हैं। दवाइयों के बारे में सबको पता होता है, लेकिन वो दवाई असली है या नकली है, हाँ जी, इस चीज की पहचान आप लोगों को जरूरी है। क्यों? हम लोग भी आप लोगों के लिए बैठे हैं, हमारे को कहीं पता लगता है, हम लोग उस चीज पे एक्शन लेते हैं जी। ठीक है, बायर आज की डेट में एक बायर ने काउंटरफिट चलाया हुआ है जी, तो जो भी उनको पता लगता है तो नियर बाय जो डिपार्टमेंट है या पुलिस वाले हैं उनके साथ जाके रेड्स चल रही हैं जी हमारी। तो जहां भी डुप्लीकेसी का पता लग रहा है जी, वहां हम रेड्स मार रहे हैं कंटिन्यू, और जो है उनको जल्दी से जल्दी जो है नहीं जरूरी है जी, बिल्कुल जो नहीं कानूनी अपनी सजा है जो वो प्रॉपर किसानी दे है रहे वो हैं। पहले क्रिटिकल स्टेज पे है। जी जी अगर जी, इसमें नकली केमिकल या दूसरे अपने फंगिसाइड, आगे फंगस बहुत है क्योंकि यूरिया की एक्सेस डोज यूज होती है, तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल फंगस आना भी संभव बिल्कुल 100% श्योर है। श्योर है। तो उसके लिए अगर अच्छा मॉलिक्यूल डलेगा तभी मतलब 2 मन दाने होंगे। किसान पहले ही दुखी है, तो इनको रेट वगैरह भी कंपनी को फीडबैक दो जी, जी और जी, रेट को डिक्रीज करो। चलो बिल्कुल जी, हाँ आपकी जी, बात हम ऊपर तक पहुंचाएंगे जी। चलो ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आप लोगों ने अपना टाइम हमारे लिए निकाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी। थैंक यू डॉक्टर साहब।